हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और टेक्निक लेके आई हूँ। जैसे मैंने पिछले से पिछली वीडियो में आपके लिए एक वाटर एफर्मेशन की टेक्निक लेके आई थी, तो इसमें भी आज मैं एक और टेक्निक लेके आई हूँ आपके लिए। जिन्होंने भी उस वीडियो को देख के वाटर एफर्मेशन शुरू कर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो अब कर लेना। और जो इसका लिंक है, मैं वाटर एफर्मेशन टेक्निक का लिंक है, जो वीडियो का लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसको वॉच कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5x5 टेक्निक। जी हाँ, 5x5 टेक्निक। ये होता क्या है 5x5 टेक्निक? पहले तो मैं इसका प्रोसेस बता देती हूँ आपको। इसमें क्या करते हैं, इसमें 5 डेज तक 55 टाइम्स आपको लिखना होता है। ठीक है, 5 डेज तक आपको इसको लिखना होता है। सिर्फ 5 दिन की टेक्निक होती है ये। इसको आपको 5 दिन में 55 बार, मतलब एक दिन में आपको 55 बार लिखना होता है। आप सुबह लिख सकते हैं, दिन में लिख सकते हैं, रात को लिख सकते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए आप कभी भी इसको लिख सकते हैं। टाइम इसमें कोई वो नहीं होता कि टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसको आपको जब मन करे, आपकी जब वाइब्रेशन हाई हो, आप उसको लिख सकते हो। और अगर आपको लिखना कैसे है, इसके लिए चाहिए फुल्ली फोकस से ही ये काम करती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको सुबह के टाइम ऐसा इन्वायरमेंट है आपके पास जहाँ बिल्कुल शांत है, ठीक है, या आपके पास कोई ऐसा रूम है जहाँ पे कोई टीवी की आवाज़ या किसी बच्चे की आवाज़, जब आपको पता होता है ना कि किस टाइम ऐसा टाइम होता है जब कोई भी आवाज़ आपके कानों तक नहीं आती। ठीक है, थोड़ा बहुत चल सकता है, जैसे कोई बाहर से कोई जा रहा है, मतलब जैसे कोई बाइक जा रही है, कुछ उस चीज़ की आवाज़ आ सकती है, डजेंट मैटर, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करती। इवन अगर आपके घर में कोई टीवी चल रहा है, आपको पता होता है आपके घर में कब टाइम, किस टाइम टीवी चल रहा होता है, तो ठीक है, उसको अवॉइड करके आपको जब भी टाइम मिले, ठीक है, उस टाइम आप एक रूम में, एक खाली रूम में, ठीक है, उसको आप लिखना शुरू करना। लिखना शुरू कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो इसमें यही होता है कि आपको बिल्कुल शांत जगह चाहिए जहाँ आप इसको बैठ के लिख सकते हो फुल्ली फोकस के साथ। और इसमें ये भी है कि आपको जब आप एक बारी बैठ गए तो आपको उठना नहीं है जब तक आप 55 टाइम्स तक उसको एक बार लिख ना दो। ठीक है, अगर हाँ थोड़ा सा जैसे ऐसा नहीं है कि मेरे को वॉशरूम आ रहा है तो मैं उठ के चले जाऊँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पहले ही आप वॉशरूम वगैरह अगर आपको आ रहा है तो आप जा आओ, पानी पीना है तो आप पी लो। ठीक है, वो सब काम आप पहले ही कर दो। इतना टाइम निकालो, बिकॉज इसमें 10 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उतना टाइम अपने लिए निकाल लेना है। और फिर उसके बाद जब एक बार बैठ जाओ तो तभी उठना जब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया हो, 55 टाइम्स तक आपने उसको लिख लिया हो। तो आप इसको ना किसी भी अपनी विश के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आप विश के लिए लगा रहे हो ना, तो कैसे करना है ये देखिए। जैसे मेरे पास ये डायरी है, मैं बताती हूँ, यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है, ये वाली ले लेती हूँ। मेरे पास ऐसी लाइनिंग वाली डायरी है, आपके पास अगर प्लेन हो तो प्लेन ले लेना, आपके पास जैसी भी हो ना। ठीक है, डायरी से मतलब नहीं होता, आपकी फीलिंग्स से मतलब होता है। तो जैसे यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे पहला नंबर दे दिया, तो यहाँ पे आप लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने, मैंने मान लो मेरे को चाहिए, मेरे को कोई घर चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा। आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे लिख सकते हो। ये डजेंट मैटर, भाषा कोई मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपकी फीलिंग मैटर करती है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। तो जब आप लिख रहे हो ना तो फोकसली लिखना। इसको कैसे लिखना, जैसे मैं लिखती हूँ, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, ठीक है, कि मेरे पास मेरा घर है। मैंने ये लिखा, मेरे पास मेरा घर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स जी। ये देखिए, मैंने ऐसे लिखा है, मेरे पास मेरा घर है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स जी। तो आपको एक ही लाइन लिखनी है, जैसी आपने लाइन ऊपर लिखी है, ठीक है, वैसी आपको लाइन 55 टाइम्स लिखनी है।
और उसको दोहराना है। जब आप लिख रहे हो ना, मेरे पास मेरा घर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी, मेरे पास मेरा घर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी, मेरे पास मेरा घर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। अब इसमें आप मेरा अपना घर लगा सकते हो, अपनी ड्रीम जॉब लगा सकते हो, अपना ड्रीम हाउस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप मतलब जो आपकी विश है ना वैसा वो लगा सकते हो। अब इसमें लिखना ये है, चाहिए मत लिखना कि मुझे मेरा घर चाहिए या मुझे मेरा ड्रीम हाउस चाहिए, चाहिए कभी भी मत लिखना। अगर आप चाहिए यूज़ करते हो ना तो आप लैक शो करते हो, ठीक है। चाहिए कब होता है, जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती तभी हमें चाहिए होती है। जब हमारे पास वो ऑलरेडी चीज़ होती है तो हमें चाहिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर उस चीज़ के लिए। तो आप ऐसे लिखना कि है या मिल चुका है, ऐसा लिखना आप, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास है ऐसी फीलिंग से लिखना और ऐसे ही सेंटेंस लिखना। उसके बाद आपने 55 टाइम्स जब ये लिख लिया, बोल लिया अपने मुंह से, नहीं बोल पा रहे कोई बात नहीं, आसपास में कोई है तो उसको आप मन में बोलते रहो, मन में बोलते रहो। जितनी बार लिख रहे हो उतनी बार मन में बोलते रहो। होगा क्या, 55 टाइम्स आपने एक तो अपनी फिजिकल एनर्जी लगाई, पेन पकड़ा, पेन से लिखा, उसमें क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल एनर्जी लग रही है। सेकंड, आपकी जो आप बोल रहे हो, जो आपकी मन में बोल रहे हो चाहे मुंह में बोल रहे हो, वो एनर्जी लग रही है। दो एनर्जियाँ इसमें लग रही है। जब दो एनर्जियाँ एक चीज़ में फुल्ली फोकस के साथ 15 मिनट्स आप करते हो तो वो बेहतरीन रिजल्ट देता है आपको। सारा खेल एनर्जीज का है, आपकी वाइब्रेशन का है, आपकी फीलिंग का है। अगर आपने ये समझ लिया कि अगर मुझे इतना 15 मिनट अपने लिए देना है, ठीक है, मैं टेक्निक्स आपको बताती जाऊंगी अलग अलग। मर्जी आपकी है, आपको कौन सी टेक्निक पिक करनी है, आपके लिए कौन सी टेक्निक कंफर्टेबल लगती है, या आपको सारी करनी है तो आप सारी भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये टेक्निक है कि 5x5 टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इसको तो मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है अपनी लाइफ में। कोई भी चीज़ लेने के लिए या कुछ भी चीज़ मुझे अगर मैं अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैंने इसको ज़रूर अप्लाई किया है अपनी लाइफ में और मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। और एक बार और, जब आप 5th डे पे ये टेक्निक कर देते हो, ठीक है, करने के बाद आपने बार बार इसके बारे में नहीं सोचना है कि मैंने टेक्निक करी और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। अगर आप रिजल्ट के लिए आप उसके आउटकम से चिपके रहोगे ना तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप आउटकम से बिल्कुल हट गए ना, फिर आपको वो टेक्निक एक दिन क्या 2 दिन में, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो उसी दिन आपके लिए काम कर देगी अगर आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम किया और उससे बिल्कुल डिटैच हो गए। अगर किसी भी चीज़ से हम अटैच रहते हैं ना तो वो हमारे पास आने में टाइम लगाती है। अगर हम उस चीज़ से एकदम से डिटैच हो जाते हैं ना तो उसको आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये बहुत बड़ी ताकत होती है, लेट गो की ताकत होती है, बहुत ही, मतलब लेट गो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ होती है आगे वीडियो में, बट ये बहुत ही अच्छी ताकत होती है। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ये टेक्निक करो, 5x5 टेक्निक करो या और भी ऐसी टेक्निक होती है जिससे हमें डिटैच होना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आप ये टेक्निक करो ना तो आप जैसे डिटैच होगे ना वो आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। और इसका ये होता है, कईयों को तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं, वो मतलब जैसे 5x5 टेक्निक है ना ये, तो तीसरे दिन में ही उनको उस चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि वो इतने अच्छे से उस चीज़ को फील करना शुरू कर देते हैं। और कईयों को महीना भी लग जाता है इस टेक्निक के बाद रिजल्ट आने में, क्योंकि वो डिटैच नहीं हो पाते उस चीज़ से, उससे अटैच रहते हैं। तो यही रीज़न है कि अगर आप इसको करो तो इससे सोचना मत कि मैंने ये किया। आपने जितना टाइम, जितने दिन इसको किया ना उतने दिन आपने इसको अपना 101% देना है और उसके बाद यूनिवर्स जी पे छोड़ देना है, क्योंकि आपने लास्ट में क्या लिखा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। आपको रिजल्ट चाहिए तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आज की टेक्निक है 5x5 टेक्निक, इसको करके देखना, इसके रिजल्ट अमेजिंग है। बट बस इसके आउटकम से मत चिपके रहना। इसको करते ही आप किसी और चीज़ के लिए काम कर सकते हो। और हाँ, इसको जैसे आपने ये एक विश के लिए की, आपको दूसरी विश के लिए करना है तो आप पता क्या करना, एक हफ्ते का गैप छोड़ देना, फिर एक हफ्ते के गैप
छोड़ने के बाद आप दूसरी विश के लिए भी इसको कर सकते हो। एक हफ्ते के गैप के लिए क्यों बोल रही हूँ, ताकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें ये ना हो कि अभी तो ये इस चीज़ के लिए बोल रहा था और अभी मुझे इस चीज़ के लिए। तो एक हफ्ते का जो टाइम होता है ना, उसमें आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस चीज़ से मतलब डिटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जब दूसरे उसमें फोकस करते हो तो वो बहुत ही जल्दी फोकस करता है। तो ये चीज़ थी 5x5 टेक्निक, और आप इसको करके देखना, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या क्या मतलब फ़ायदा मिला इस चीज़ से। और अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप, मैं उसमें आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच आज की इस टेक्निक के लिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मज़ा उठाते रहें। बाय।